मैं ठीक उस स्थान पे हूं जिस स्थान से दिवंगत शिबू सोरेन दिसोम गुरु बने। जिस स्थान से शिबू शिवचरण मांझी शिबू सोरेन उर्फ शिबू सोरेन दिसोम गुरु बने, मैं ठीक उसी स्थान से हूं जहां से दिसोम गुरु एक बड़े राजनेता बने। मैं इस वक्त हूं प्रचंडू पहाड़ के नीचे, और यह स्थान है हेटबरगा, और प्रचंडू पहाड़ के नीचे का ये स्थान है जो एक नाला पहले चलता था, वो नाले के पास हूं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शहीद स्थल है, ये शहीद स्थल है सोबरन मांझी की, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी की। यह स्थल है ग्राम नेमरा, नेमरा का एक और नाम है जो रोरो भी कहते हैं, ग्राम नेमरा रोरो, बरलंगा गोला। पुण्यतिथि 27/11/1957। 27/11/1957 को इनकी हत्या ठीक यही प्रचंडू पहाड़ के नीचे हेटबरगा के गांव के सामने, यहीं एक घना जंगल हुआ करता था। ये जंगल के एक रास्ते हैं, जो रास्ता अभी देख रहे हैं ये रास्ता भी बना हुआ है, लेकिन पहले इस रास्ते के बगल में एक नाला हुआ करता था और इसी में एक पगडंडी हुआ करता था। इसी पगडंडी से नेमरा से बरलंगा जाने के लिए एक शॉर्ट रास्ता था, और इसी रास्ते से वो आ रहे थे। वो इसलिए जा रहे थे सोबरन मांझी कि शिबू मांझी, वर्तमान में दिसोम गुरु शिबू सोरेन, शिबू मांझी और उनका एक बड़ा भाई दोनों जो है गोला में पढ़ाई करते थे। और उस दौरान जो है पढ़ाई के दौरान ही उनकी महज उम्र होगी लगभग 13 साल की। 13 साल की उनकी उम्र बताई जाती है, हालांकि ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट लोग कह रहे हैं कि 13 साल की है। वो बेटा से मिलने जा रहे थे, कुछ राशन पानी लेके जा रहे थे। उसी दरमियान यहाँ कहा जा रहा है कि सूदखोर महाजनों के द्वारा इनकी हत्या कराई गई थी। हत्या कराने वाले कोई घटवार सिंह थे, जो जिनकी 2 आए हुए थे, जो घात लगाए बैठे थे इसी जंगल में कि कब से इधर सोबरन मांझी गुजरेंगे और उनकी हत्या कर दी जाएगी। कहा जाता है कि एक साहूकार जो बिष्टू साव है, उन्होंने ही हत्या कराने के लिए भेजा गया था। जिस तरह से उल्लेख है कि बिष्टू साव ही दोनों सिंह को भेजा था हत्या कराने के लिए, इसलिए कि ये जो सूदखोरी पहले चलता था, जो महाजनी प्रथा पहले चलता था, उसके खिलाफ थे। और उस सूदखोरी महाजनी प्रथा में ज़मीनें जो है ले ली जाती थी, महाजन अपने नाम से कर लेते थे। डीड बनता था पहले, और वो डीड कटकेवाला के नाम से भी लोग जानते हैं उसको। वो कटकेवाला वो डीड जो है अपने नाम से कर लेते थे, रजिस्ट्री भी कर लेते थे, क्योंकि वो सूद ऐसा होता था कि जस्ट डबल होता था, कभी पूर्ति नहीं हो पाता था। तो उस तरह से आदिवासियों की जमीन धीरे धीरे छीनी जा रही थी। उसी के खिलाफ में सोबरन मांझी ने, जो पहले शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षक भी थे, इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और उस आवाज़ उठाने के बाद जब लगा, महाजनों को जब लगा, सूदखोरों को जब लगा कि इनके रहने से मेरा नुकसान है, तो इनको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तो जब वही मौका की ताक में रहे कि कब ये वो समय आएगा, कब वो मौका आएगा जब इनको रास्ते से हटाया जाएगा। तो नेमरा से ठीक ये गोला जब जा रहे थे बेटा से मिलने के लिए, कुछ राशन पानी लेके, साथ में इनका एक गांव के ही सहयोगी थे जो मोटरी लेके राशन पानी का लेके जा रहे थे। कुछ दूरी थी, क्योंकि उस समय नाला था, पहाड़ जंगल था, 10 कदम या 5 कदम की दूरी पर भी लोग नहीं दिखता था, इतना घना था। तो जब जा रहे थे आगे आगे जब पैर उठाते हुए, कदम बढ़ाते हुए जब निकल रहे थे, भोर के लगभग 4 बजे, बताया जाता है कि भोर के लगभग वही 3:30 या 4 बजे के आसपास जब ये आ रहे थे, उसी समय घात लगाए 2 बैठे हत्यारों ने एक ही बार में इनका सर को कलम कर दिया। और ये इसी स्थान से, और इनके बाद से एक पूरा क्षेत्र जो है गमगीन में डूबा। उस समय देश आज़ाद हो चुका था, संविधान भी हमारा पूरी तरह से लागू हो चुका था देश में, और उसी दरमियान में जो है इनकी हत्या होती है।
हत्या होने के बाद ये अपने बेटा से नहीं मिल पाए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन से नहीं मिल पाए। लेकिन जब ये खबर फैली उस समय दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उस समय शिवचरण मांझी बहुत आहत हुए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, घर में आके बैठ गए। मन नहीं लगा। ये महाजन, ये हत्या, ये महाजन, ये हत्या उसके दिमाग में चलता रहा। वो सोचते रहे, जंगलों में भटकते रहे। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था तो उन्होंने लकड़ी बेचना शुरू किया। तकरीबन नेमरा से, जंगल से लकड़ी काटते थे, सूखी लकड़ी को, और मूरी लेके जाते थे। लगभग 8 किलोमीटर कंधों पे, माथों में लेके मूरी पहुंचते थे और मूरी फैक्ट्री में वो लकड़ी को बेचते थे। फिर धीरे धीरे वो बैलगाड़ी से लेके जाने लगे और धीरे धीरे इस तरह से शिबू सोरेन खड़े हुए। फिर जब वो सब कुछ समझने लगे, सारी बातों को समझने लगे, फिर आंदोलन का बिगुल फूका महाजनों के प्रति। और वो जमीन, जिस जमीन के वजह से इनकी हत्या की गई थी सोबरन मांझी की, वो जमीन को लौटाया। और वही जमीन नहीं लौटाया, पूरे झारखंड में जितने महाजनों ने कब्जा कर रखा था, सूदखोरों ने कब्जा कर रखा था, पूरे झारखंड की जमीन को सुपुर्द किया आदिवासियों को, कुछ मूलवासियों की भी जमीन को वापस करवाया। तो ये कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की नेता जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो बने, वो यहीं से बने। ये इसी स्थान है, यही शहीद स्थल है जो आप देख पा रहे हैं। तो इनकी कहानी और भी लंबी है। फिलहाल मैं नेमरा में हूँ, प्रचंडू पहाड़ के नीचे, जहाँ से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। फिर और भी कहानियाँ हैं इनके, और भी कहानी मैं आईना प्लस के माध्यम से आप तक साझा करूँगा। बस जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। जोहार।